वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रिकी रेलवे कॉलोनी सदर में बिजली चोरों कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 350 किलोग्राम वजन के 421 गैर कानूनी कनेक्शंस को के इलेक्ट्रिकी तनसीबात से हटा दिया गया। रेलवे कॉलोनी में 70% नुकसानात के बावजूद बिजली की फराहमी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो कार्रवाई का हुक्म हुआ था, उस पर KLT की टीम ने रेलवे कॉलोनी में सदर में जो है बिजली चोरों और कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। 350 किलोग्राम वजन के 421 गैर कानूनी कनेक्शन को KLT की तनसीबात से हटा दिया गया है और KLT की बिजली चोरों और कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज हो गई हैं। पावर यूटिलिटी ने कानून नाफिज करने वाले इदारे के ताउन से रेलवे कॉलोनी सदर में कार्रवाई की है और यहाँ पे तर्जुमान का कहना है रेलवे कॉलोनी इस वक्त भी 70% नुकसान के बावजूद बिजली फराहमी जारी है। रेलवे कॉलोनी में वाजिबुल अदा रकम 22 करोड़ रुपए से तजावज कर चुके हैं। IBC सदर में मजमूई तौर पर 100 फीडर्स है, जिसमें से 100 फीडर में से 88 फीडर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है और बाकी जो फीडर्स है उसमें सबसे ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। इन इलाकों में जो है मोबाइल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, एम्प्रेस मार्केट, लकी स्टार, बोल्टन मार्केट, लाइट हाउस, MA जिना रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, जैनब मार्केट सदर और इन तमाम में देखा जाए कि वहाँ पे बिजली की चोरी ना होने की वजह से जो है उसमें कम से कम लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि 12 फीडर्स पर लाइट हाउस, MA जिना रोड जैसे इलाके हैं और बिजली चोरों की अदम अदायगी जैसे मसाइल का सामना है, जिस पर लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त KLT का 70% नेटवर्क जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, जबकि 30% इलाके में लोड शेडिंग की जा रही है। जहाँ सबसे ज्यादा बिजली चोरी है वहाँ लोड शेडिंग की जा रही है। एक बार फिर यहाँ पे याद दहानी कराइए KLT की जानिब से जो बिजली की जो चोरी कर रहे हैं वो दूसरों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन मजीद तेज करने का अंदिया दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के साबिक VC प्रोफेसर अख्तर बलोच इंतकाल कर गए। अख्तर बलोच अलालत के बायस आगा खान अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मज़ीद तफसीलात जाने के सैयद जुबैर राशिद से बताइएगा। बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी यारी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तर बलोच इंतकाल कर गए हैं। अख्तर बलोच अदालत के वाइस आगा खान अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। प्रोफेसर अख्तर बलोच के नमाज़ जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा एहलखाने के मुताबिक, जबकि अख्तर बलोच को तालीम से बहुत अरसे से मुंसलिक थे। वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने जो है मरहूम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की है। उनका ये कहना है कि अख्तर बलोच की मग़फ़िरत और पसमानदगान की सब्र जमील के लिए उन्होंने दुआ की है, जबकि NED यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सरूर अहमद लोधी ने भी जो है मरहूम के दर्जात के लिए बुलंदी के लिए दुआ की है और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की है और इज़हार ताज़ियत की है। जी ज़ुबैर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। असलहे के जोर पर शहरी से मोटरसाइकिल छीनने का मुकदमा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने मुलजिम बिलाल को मजमूई तौर पर 14 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिम को 7 साल डकैती जबकि 7 साल गैर कानूनी असलहा पर सजा सुनाई गई। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे जवाद आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गन पॉइंट पर शहरी से मोटरसाइकिल छीनने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की शाहिद अली मेमन ने मुलजिम बिलाल को मजमूई तौर पर 14 साल कैद की सज़ा सुना दी है। अदालत ने मुलजिम को 7 साल डकैती की दफ़ात पर जबकि 7 साल गैर कानूनी असलहे की दफ़ात पर 7 साल की सज़ा सुनाई है, जबकि अदालत ने मुलजिम पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। जबकि अदालत ने मुलजिम हम्माद को अदम शवाहिद की बुनियाद पर इस मुकदमे से बरी कर दिया है। इस्तगासा के मुताबिक मुद्दई ने बताया कि वो अक्टूबर 2024 को काम से अपने घर वापस जा रहा था, जब अलादीन के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने उसे रोका और उससे जो है वो गन पॉइंट पर बाइक छीनकर फ़रार हो गए थे। ताहम कुछ अरसे बाद पुलिस ने जो है वो 2 अफराद को मशकूक सरगर्मियों की बिना पर तलाशी की गर्ज से रोका, तो उनके पास से वो छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई जो कि मुद्दई की थी, जिसके बाद मुलजिमान के खिलाफ थाना अजीज़ भट्टी में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा इस मुलजिम पर अपना जुर्म में कामयाब रही है। जी, बल्दियाती इदारों के बजाय दीगर इदारों से तरक्याती काम कराने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुमताज़ जमाली। जी मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में बल्दियाती इदारों के बजाय दीगर इदारों से तरक्याती काम करवाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहां पर अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन से 29 मई तक जवाब तलब कर ली है। इसमें जो वकील दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि बल्दियाती इदारों के बजाय दूसरे इदारों से काम जो है तरक्याती करवाए जा रहे हैं और प्राइवेट इदारों को जो है वो काम दिया जा रहा है। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार का ये भी मौक़िफ़ है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 140A के तहत शहर में तरक्याती काम कराना मुंतखब नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी होती है। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हुकूमत मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनको फ़ंड देने के बजाय प्राइवेट जो कमेटीज़ हैं या प्राइवेट जो इदारे हैं उनको फ़ंड्स जारी किए जाते हैं जो कि कानून के ख़िलाफ़ है। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया और ये जो दरख्वास्त है सिटी काउंसिल कराची में इनके अपोजिशन लीडर समेत 9 टाउन चेयरमैन की जानिब से दायर की गई है। जी, अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सूबाई वज़ीर नासिर शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे सूबे के लिए ईवी जो गाड़ियाँ हैं वो और ईवी चार्जिंग स्टेशंस और फिर सोलराइजेशन के लिए मिनी सोलर ग्रिड और भी इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो वहाँ पे डिस्कस भी हुए और उन पे उन्होंने यकीन भी दिलाया। और सबसे बड़ी अहम बात कि ये मिनी ट्रक या ईवी गाड़ियाँ, ईवी बाइक्स और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहाँ पे होगी और सिंध में ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। जो हमारा इकनॉमिक जोन है, धाबेजी इकनॉमिक जोन, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और ना सिर्फ ये सारी जो भी चीज़ें बनेंगी प्रोडक्ट्स ये पाकिस्तान के काम भी आएंगी बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त विज़िट रहा और आप देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा और हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। सूबाई वज़ीर नासिर शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। नया तालीमी साल शुरू हुए 2 माह गुजर गए, उर्दू बाजार में 10वीं जमात का मुकम्मल कोर्स ना मिल सका। चेयरमैन साजिद यूसुफ कहते हैं बिजली के लोड शेडिंग ने कारोबार मुतासिर कर रखा है। बिजली की बंदिश के बायस 10वीं जमात की किताबें भी ना मिल सकें। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। जी सैयद ज़ुबैर राशिद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में और अगर उर्दू बाज़ार की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताऊं तो कराची में उर्दू बाज़ार में इस वक्त 10वीं जमात की जो किताबें हैं वो शॉर्ट दिखाई दे रही हैं। नया तालीमी साल शुरू हुए 2 माह गुजर चुके हैं लेकिन अब तक किताबों की जो शॉर्टेज है वो हमें उर्दू बाज़ार में देखने को नज़र आती है। उर्दू बाज़ार के एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद यूसुफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। साजिद साहब, 2 माह गुजर चुके हैं, किताबें शॉर्ट हैं उर्दू बाज़ार में, 10वीं जमात की किताबें भी यहाँ पर मुयस्सर नहीं है, क्या वजूहात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी वजूहत तो ये है कि हमारे चंद, आपको मालूम है, गुज़िश्ता 2 सालों से डिफ़ॉल्टर पब्लिशर हैं और उनका कोई यानी समझ लो उनकी कोई शौक़ नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है कि वो बुक्स छाप सकें। कुछ हमारे जो पब्लिशर है उनका इस साल एग्रीमेंट ही नहीं हो सका, उसके वजह से अभी तक बुक्स छपने में और डिले पे डिले होती जा रही है और हम बड़े सख्त परेशान हैं क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जो माँ बाप का एक सफ़र करना है और अपने बेचारे नौकरियाँ छोड़ के आ रहे हैं 5 दफ़ा 10 दफ़ा और उसके बावजूद बुक्स उनको नहीं मिलती। इसी तरह स्टूडेंट है वो सफ़र कर रहा है। अब तो मेरा ख्याल है शायद हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी और इसी तरह हमारे ताजिर जो है वो भी सरापा एहतजाज हुए हुए क्योंकि हमारा बिज़नेस जो है दीवार के साथ लगा दिया गया है। दीवार के साथ कारोबार लगा हुआ है लेकिन जब लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं होती है तो वो कारोबार मज़ीद ठप हो जाता है। चेयरमैन उर्दू बाज़ार एसोसिएशन साजिद यूसुफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, लांडी नंबर 1 का शाहजहान पार्क 20 बरस से तबाही से 2-4। वाइस चेयरमैन यूसी 6 उमैर दुरानी का कहना था कि पार्कों में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां लगाई जा रही हैं, घंटों बिजली की लोड शेडिंग है, पार्क बहाल हों तो रिहायशी सुख का सांस लें। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा।
माहौलियाती बिगाड़ जो है वो इस नहज पर पहुंच चुका है कि नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी जो है वो शहर में पड़ रही है, और उसकी वजह जो है और उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ माहौलियाती माहिरीन हरियाली के फ़रोग़ को बताते हैं। मुतादिद मरतबा हम आगाह कर चुके हैं कि शहर के मुतादिद पार्क ऐसे हैं जो कि तबाह हाल हैं, ग्रीन बेल्ट हैं, तबाह हाल हैं, इंतज़ामिया की तवज्जो वहाँ नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर वो खाली जगह जहाँ पर दरख्त लगाए जा सके, पौधा लगाया जा सके, वहाँ पर हरियाली करने की ज़रूरत है। हर घर के आगे एक दरख्त लगाने की जो है वो ज़रूरत पेश आ रही है, लेकिन उसके बावजूद मामले को जो है संजीदगी से नहीं देखा जा रहा है। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ लांडी टाउन के UC 6 के 1 नंबर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहजहां पार्क में। मेरे कैमरामैन आपको अगर दिखा सकें इमरान अहमद खान कि ये पार्क जो है मुकम्मल तौर पर उजड़ा हुआ है। जो थोड़ी बहुत हरियाली यहाँ दिखाई दे रही है वो आवाम की अपनी मदद आपके तहत लगाई हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि ईद कुर्बान करीब आ रही है, तो इस पार्क समेत शहर के दीगर पार्कों को लोगों ने जो है वो कुर्बानी के जानवर रखने की जगह बना रखा है, जिसकी वजह से हरियाली को मज़ीद ख़तराहत लाक हो गए हैं। हमारे साथ UC 6 के वाइस चेयरमैन उमैर अहमद खान मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उमैर दुरानी साहब, फरमाइएगा क्या वजह है कि ये पार्क जो है तबाह हाल है? मुतादिद बार लांडी टाउन को इन पार्क्स के हवाले से लांडी UC 6 के अंदर जितने भी पार्क्स हैं, अगर मैं आपको ले आके विज़िट कराना चाहूँ तो मैं आपको विज़िट भी करा सकता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से सत्यानाश कर रखा है इन पार्क्स का कि जिसकी कोई हद नहीं है। मुतादिद बार इन लोगों को स्कीम के अंदर लिख के दे चुके हैं कि इन पार्क्स की बहाली ज़रूरी है। आप ख़ुद देख रहे हैं कि गर्मी का आलम क्या है कि यहाँ पर लोगों के बच्चों को खेलने के लिए जगह चाहिए। लोगों के बच्चे शाम में, घर की लेडीज़ है, यहाँ के जो लोग हैं अवामुन्नास है, उनको रिलीफ़ मिलता है। आप ख़ुद देखें माहौलियाती जो तब्दीली इस वक्त बड़े पैमाने पर रोनुमा हो रही है हमारे पाकिस्तान के अंदर, उसको मद्देनज़र रखते हुए ख़ास तौर पर कराची में हमें इन छोटे छोटे पार्क्स को, इन चीज़ों को, ग्रीन बेल्ट्स को आबाद करना चाहिए। लेकिन वो जो है उनके कानों पे जूं टस से मस नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोगों का ये कहना है कि अगर पार्क आबाद हो तो वो अपना अच्छा वक्त यहाँ पर जो है उसको गुजार सकते हैं, लेकिन इस सहूलत से भी जो है लांडी टाउन इंतज़ामिया की नाअहली के नतीजे में वो उससे महरूम है। जी। सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के दफ्तर के सामने होम बेस्ड वर्कर्स का एहतजाज। सेसी की मुंतखब पीपल्स स्टाफ यूनियन CBA ने एहतजाज को ज़ाती रंजिश करार दे दिया। CBA सदर अहमद नवाज कहते हैं कि एक रिटायर्ड मुलाजिम की ज़ाती रंजिशों पर सेसी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया था। CBA सदर का मज़ीद क्या कहना था, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर कीदियों से। जी मीर, बताइएगा। कुछ रोज़ कबल होम बेस्ड वर्कर्स की जानिब से सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर के सामने एक एहतजाज किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि होम बेस्ड वर्कर्स को सेसी में रजिस्टर्ड किया जाए। इसके खिलाफ जो है बाज़ाब्ता तौर पर वजाहतें भी जारी हुई, लेकिन इस पर ऑफिशियल यूनियंस के क्या मौक़िफ़ है या यूनियन इस पर क्या कहती है, इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स स्टाफ यूनियन CBA SSC के सदर अहमद नवाज हमें जो हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। ये 19 मई को हमारी गवर्निंग बॉडी का इजलास था CSC के हेड ऑफिस में। मिनिस्टर साहब जो हैं वज़ीर मेहनत शाहिद अब्दुल सलाम थईम, वो चूँकि चेयरमैन गवर्निंग बॉडी CSC भी हैं, तो उनकी सदारत में रिवाइज बजट के हवाले से, मंजूरी देने के हवाले से गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाया गया। तो वहाँ पर कुछ 10-12 ख़वातीन हमारी काबिल एहतराम माएँ बहनें हैं, होम बेस्ड वर्कर की कोई सारा साहबा हैं या और उनकी क़यादत में आई थी, लेकिन असल उसके पीछे जो मकसद थे, मज़मूम मकासद थे, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। वो हैं हमारे ही इदारे के CSC के रिटायर्ड ऑडिट अफसर नुदरत बुलंद इकबाल। वो चूँकि आज से 4-5 साल कबल उनको जाली डिग्री के ऊपर रखने पर सिंध हाई कोर्ट की इजाज़त से इदारे ने यहाँ से नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था। वो एक नहीं थे बल्कि काफ़ी लोग थे, तो उन अफसरान में वो भी शामिल थे। तो उन्होंने अपने ज़ाती मफाद को और ज़ाती बुग़्ज़ को, ज़ाती इनाद के मद्देनज़र रखते हुए उनको इस्तेमाल करके तमाम ये जो एहतजाज किया गया। आज से पहले हमारे से